इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेमेस्टर 3 का मॉड्यूल 6 कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक। इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक केबल एंड कनेक्टर था। इसमें हमारा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव को हम लोग शॉर्टकट में SW भी लिखते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है TRF रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई द फिडेलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट, मतलब रिसीवर सर्किट की निष्ठता क्या है? तो ये क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेक्शन मार्क्ड एक्स इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ये जो एक्स किया हुआ मार्क किया हुआ है बोल रहा है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है हमारा यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। मतलब ये जो सिग्नल दिया हुआ है जो ये यूज़ किया गया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा PSK सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम वेव इन AM ब्रॉडकास्टिंग। मतलब मीडियम वेव का AM ब्रॉडकास्टिंग का रेंज पूछा जा रहा है। तो उसका रेंज होता है 530 हर्ट्ज टू 1650 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड क्या है? तो लाइट का स्पीड होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एनालॉग मल्टीप्लायर IC AD633। मतलब एनालॉग मल्टीप्लायर IC कौन सा IC होता है? AD633। और पूछा जा रहा है कि इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर B जनरेट AM सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंटीना इज यूज्ड फॉर मीडियम वेव बैंड इन AM रिसीवर। मतलब मीडियम वेव बैंड AM रिसीवर के लिए कौन सा एंटीना का यूज़ करते हैं हम लोग? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेरिट रोड एंटीना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज़ यूज टू प्रोड्यूस द वेव फॉर्म। मतलब कि किस टाइप का मॉड्यूलेशन टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए? तो हम लोग यूज़ करते हैं FSK का, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ रेडियो रिसीवर। ये रेडियो रिसीवर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा रिफ्लेक्शनल रिसीवर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तरंग का मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर C इन द इन्वलप डिटेक्टर सर्किट। मतलब इन्वलप डिटेक्टर सर्किट में कैपेसिटर C, जिसको कैपेसिटर को C से इंडिकेट करते हैं, उसका काम क्या है? तो उसका काम होता है स्टोर द सिग्नल। सिग्नल को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर C का उपयोग करते हैं हम लोग इन्वलप डिटेक्टर सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सर्किट इज यूज टू प्रोसेस द डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं इन्वलप डिटेक्टर सर्किट का। ऑप्शन नंबर C इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ FM डिटेक्टर कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। किस प्रकार के FM डिटेक्टर अवधारणा आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं का वक्र उत्पादन करती है? ये देखिए ये है इसका वेव फॉर्म और पूछा जा रहा है कि ये क्या है? तो ये है FM स्लॉप डिटेक्टर का वेव फॉर्म। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी टू अलाइन द FM डिटेक्टर इन रिसीवर सर्किट। कौन सा साधन रिसीवर सर्किट में FM डिटेक्टर संरेखित करने के लिए आवश्यक है? तो उसमें हमारा आंसर होता है डिस्टॉर्शन एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज द सिग्नल सुपर इम्पोज्ड ओवर द कैरियर वेव। मतलब वाहक तरंगों के ऊपर किस प्रकार का मॉड्यूलेशन सिग्नल का उपयोग करता है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A जो कि होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच मॉड्यूलेशन मेथड इज़ यूज्ड इन बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग एप्लीकेशन। कौन सा मॉड्यूलेशन विधि द्विधारी चरण शिफ्ट कीइंग अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी मैं कहूँगी फेज मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ AFC, मतलब AFC का फुल फॉर्म क्या है। तो AFC का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर FM ब्रॉडकास्टिंग। FM ब्रॉडकास्टिंग का रेंज क्या होता है। तो वो होता है हमारा 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which amplifier is the first matches of the output impedance of the carrier oscillator with input impedance। कौन सा एम्पलीफायर पहले इनपुट प्रतिबाधा के साथ वाहक ऑक्सीलेटर के उत्पादित प्रतिबाधा में मेल खाता है। इसका सही आंसर होगा हमारा बफर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which type of antenna is used for point to point communication of radio wave। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए किस टाइप का एंटीना का यूज़ किया जाता है रेडियो वेव में। तो उसमें सही आंसर होगा हमारा पैराबोलिक एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज कीप्ड विद इन लिमिट इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिशन। इसका सही आंसर होगा हमारा रिड्यूस डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मॉड्यूलेशन डेप्थ टू 100% इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस। इसका सही आंसर होगा हमारा ओवर मॉड्यूलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ द इमेज फ्रीक्वेंसी इज प्रिवेंटेड इन रेडियो रिसीवर सर्किट, मतलब रेडियो रिसीवर सर्किट में छवि आवृत्ति को कैसे रोका जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा हाईली सेलेक्टिव RF एम्पलीफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ द ओवर मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर सिग्नल इज प्रिवेंटेड बाय द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, मतलब प्रसारण स्टेशन द्वारा वाहक सिग्नल के ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे रोका जाता है। तो लिमिटर सर्किट प्रोवाइड करके रोका जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द AM ट्रांसमीटर आउटपुट इफ़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू एक्सीड यूनिटी। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू यूनिटी तक कर देंगे तो ट्रांसमीटर आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर प्रभाव पड़ेगा कि ये प्रोड्यूस इरोनियस डिस्टॉर्शन ये प्रोड्यूस करने लगेगा। इसके साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि होगा माइक्रो कंट्रोलर 8051।